देख सकते हैं जैसे कि हमारा परसों मार्केट में टिक टैक बुल बियर चल रहा है। कल एक रिजेक्शन आया था जो कि रिजेक्शन था हमारा ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में। कल मार्केट बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देने के लिए तैयार था। बैंक निफ्टी का हाई था 55,582 पे, और जो दूसरा जो हाई जो कल बनाया उसमें 55,667 थे। जब तक 55,582 नहीं क्रॉस होता जब तक हमें कॉल साइड की कोई पोजीशन नहीं लेनी थी। प्रीवियस डे का हाई और कल वाला हाई, तो वहाँ पे हमें कोई कॉल साइड की पोजीशन लेनी थी। और कॉल साइड में ट्रैप बहुत सारे लोग हुए, वो मार्केट में फालतू में बकवास गिरी रहती है, बकवास चीज़ें रहती हैं। जो मार्केट में गुलाम रहता है तो वो चीज़ें वैसे कर लेता है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल ये बड़ी सी कैंडल दिखाई, कितनी बुलिश मार्केट है, कितनी बायर्स ने, कितना सेलर्स ने बायर्स ने ट्राई किया। ये सारे का सारा बियर का ट्रैप होता है। बियर ट्रैप करता है, जब बियर ट्रैप करता है तो यहाँ पे यही सिनेरियो आते हैं। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल, कितनी बड़ी वो स्पाइक कैंडल बनी, और फिर दोबारा से बायर्स ने एक बार ट्राई किया था 11:30 पे 55,250 से, फिर 55,250 से मार्केट 55,400 तक गया था। ये सिर्फ ट्रैप होते हैं। वहाँ पे ऊपर टॉप सेल ऑन राइज थी, कल की मार्केट सेल ऑन राइज थी, तो वहाँ पे ही सेलिंग आ रही थी। तो मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और मार्केट को चीज़ें समझनी पड़ती है, और मार्केट में देखनी पड़ती है कि हाँ ये ऑब्जर्विंग है या नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो रहा कल का। और कल इतना ज़्यादा अच्छे टारगेट मतलब पुट साइड में ही थे, कॉल साइड में टारगेट थे ही नहीं। और कल स्पाइक पे स्पाइक आ रही थी, स्पाइक पे स्पाइक आ रही थी। यहाँ पे देखोगे तो 4 बजे के बाद एक यहाँ पे दोबारा से पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर स्पाइक्स आई। तो कल का जो था वो 55,550 से सेलिंग थी। 55,250 का टारगेट था। 55,250 से छोटी सी बाइंग थी। 55,250 से 55,400 की तरफ एक बाइंग थी। 55,400 से फिर एक 55,400 से फिर एक 55,000 वाला लेवल था सेलिंग साइड का। तो भाई समझ ही नहीं आता कि तुम ऑप्शन में बाय करना चाहते हो, इंडेक्स में बाय करना चाहते हो। यू शुड बी इंडेक्स का तुम्हें व्यू होना चाहिए। इंडेक्स पे तुम्हें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और इंडेक्स पे ही तुम्हारी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और पता नहीं क्यों तुम्हारी क्वांटिटी 380, 340, 350 क्यों भग जाती है लॉस साइड में। क्यों रिवेंज ट्रेडिंग होता है, क्यों मार्केट के गुलाम बने बैठे होते, क्यों तुम्हारे पास अपनी स्ट्रैटेजी नहीं होती, क्यों तुम्हारे पास सारी चीज़ नहीं होती। जब तुम्हें क्यों तुम्हारे पास एक दिन का ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं है, तुम क्यों इतना इंट्यूशंस में रहते हो, क्यों तुम्हें चार्ट समझ में नहीं आते, क्यों तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। आई डोंट नो कि तुम चार्ट को सिर्फ देखने के लिए देखते हो या चार्ट को समझने के लिए देखते हो। चार्ट को लाइव मार्केट में हो क्या रहा है ये सारी चीज़ें समझने के लिए करते हो, क्या करते हो। आई डोंट नो कि तुम क्या करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड देन यू शुड ऑब्जर्व, एंड व्हेन यू आर ऑब्जर्व तो फाइंड आउट द वे कि मार्केट कैसे डील मेक करेगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, सारी चीज़ें कैसे होंगी और कैसे नहीं होंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि तुम एक अजम्पशंस पे करोगे कि जून में आरबीआई की पॉलिसी अच्छी थी और अगस्त में भी अच्छी जाएगी। इट्स नॉट, इट्स लाइक दैट। ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर जुनून है, तो ये ऑब्सेशन में ट्रेडिंग नहीं होती है, इंट्यूशंस में ट्रेडिंग नहीं होती है। ऑब्सेशंस और इंट्यूशंस बहुत है डिफरेंट। इनमें ट्रेडिंग नहीं होती है, और इनमें ट्रेडिंग करने के लिए सोचना भी मत। तो यहाँ पे तुम चीज़ें गलतियाँ कर रहे हो, अपनी गलतियों पे ग्रो करो और अपनी गलतियों को ओवरकम करो। तुम ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हो इतने साल से, और सेम साल से सेम गलतियाँ कर रहे हो, सेम चीज़ें कर रहे हो। तो वो चीज़ें आगे आगे वो चीज़ें एक्सेस नहीं हो पाती हैं, वो आगे चीज़ें वो लाइफ में लाइफ लॉन्ग नहीं रह पाती हैं। तो इतना करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन में कल का मार्केट में कोई सेटअप नहीं था, ये बस ऐसे ही गिर रही है कैसी। ये वॉलेटिलिटी मार्केट थी कि ऐसी ऊपर जा रही है, ऐसी नीचे आ रही है, ऐसी ऊपर जा रही है, ऐसी नीचे जा रही है। एक जो सही मार्केट होती है वो कंसोलिडेशन वाली मार्केट होती है, जिसमें और बायर्स को भी, और उसमें टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं। जिसमें बायर्स को भी टाइम मिलता है, सेलर्स को भी टाइम मिलता है। यहाँ पे बायर्स को भी टाइम नहीं मिला है। यहाँ पे ये जस्ट एक भ्रम, एक जो होता है ना इल्यूजन वाली ट्रेडिंग थी। यहाँ पे ना बायर्स को मौका मिला है यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, सेलर्स को मौका मिला होगा, बट यहाँ पे टारगेट बुक किया होगा मैंने, फिर दोबारा से एक बार मौका मिला होगा, फिर वो हो गया होगा। तो हाँ वो वाली चीज़ें हैं। सपोज यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पे बायर्स को पूरा का पूरा मौका मिला है, और बायर्स ऊपर तक लेके गए हैं, और ये सिनेरियो रहा है यहाँ का। और यहाँ पे भी नहीं हो पाया सारी चीज़ें। तो यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ही सब कुछ है यहाँ पे। क्योंकि तुम मार्केट के गुलाम हो तो तुम्हारी सोच हरदम सोचेगी ये यहाँ से प्रॉफिट मिल जाए, वहाँ से प्रॉफिट मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए। बट ये कंसिडर नहीं होते हैं, और ये आगे ग्रोथ के लिए है ही नहीं सारी चीज़ें। ये सारा सिनेरियो है, एंड लेट्स सी, दिखते हैं आगे क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक।